हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री जो कि पार्ट 2 है मैथ्स का, ज्योमेट्री का, हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पार्ट पार्ट में हम अलग अलग उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और कुछ फॉर्मूलेस को हम लोग देखेंगे जिसके ज़रिए हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो फर्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्री हम जो यूज़ किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होते हैं। तो यहाँ पे 6 रेशियो होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, साइन, कॉस, टैन, और जस्ट इनके अपोजिट होते हैं कोसेक, सेक एंड कॉट। ये इनके अपोजिट रेशियो होते हैं। इन रेशियो के हम फॉर्मूले को देखेंगे और आगे अलग अलग फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है साइन। तो साइन के बारे में जानने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाए। ये हमारा है हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनियस। अभी इसमें हम एक एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम थीटा नाम दे देते हैं। तो थीटा के जस्ट जो सामने वाला साइड होता है वो हो जाता है हमारा अपोजिट साइड, और थीटा के इस साइड वाला वो हमारा हो जाता है एडजेसेंट साइड। अब इसके हिसाब से हमको रेशियो लिखना रहता है। इस ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो हमारा ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, ए बी हमारा अपोजिट साइड है और बी सी हमारा एडजेसेंट साइड है थीटा के हिसाब से। ये थीटा के हिसाब से ही हम एडजस्ट करते कि अपोजिट साइड कौन सा होगा, एडजस्ट। अगर हमारा थीटा इस साइड होता तो हमारा अपोजिट साइड उसके सामने ये वाला हो जाता और एडजेसेंट ये हो जाता, जो कि हम अभी दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसके लिए हमें रेशियो लिखना है साइन। फर्स्ट हमारा साइन। तो साइन के लिए रेशियो क्या होगा, यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन के थीटा के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइपो साइड, अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस के लिए हमारा होता है कॉस थीटा हो जाएगा, उसके लिए हमारा होता है एडजेसेंट। यहाँ पे शॉर्ट में एडीजे लिख रहा हूँ, एडीजे, और अपॉन हाइपो ये हो जाएगा हमारा। और टेन के लिए हमारा हो जाएगा, टेन थीटा के लिए हमारा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडीजे। तो ये हमारे तीन मेन रेशियो हैं। इनके जो अपोजिट रेशियो होते हैं कोसेक, सेक और कॉट, उसकी भी बात करेंगे। तो हमारा कोसेक थीटा की बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट होता है साइन का, वो भी थीटा लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपोजिट है अपॉन हाइपोटेनस है, उसका उल्टा हो जाएगा। तो हाइपो ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनस और अपॉन अपोजिट हो जाएगा अपोजिट। कॉस का हमारा जस्ट अपोजिट सेक होता है ये रेशियो। तो यहाँ पे सेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपो मीन्स हाइपोटेनस अपॉन एडीजे मीन्स एडजेसेंट साइड, शॉर्ट में हमारा एडीजे है। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू एडीजे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को यहाँ पे हम लोग एडीजे शॉर्ट पे लिखे हैं अपॉन ओपो अपोजिट साइड। तो ये हमारे 6 रेशियो मेन तीन मेन हैं और उसके जस्ट अपोजिट ये हैं। तो ये हमारे इन्हीं को मेन समझना है। अगर थीटा हमारा इस साइड हो जाए तो हमारे रेशियो भी उसके हिसाब से हमको लिखने होंगे। जैसे अगर हम बात करें
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट यहाँ पे ए बी है, ए बी, तो यहाँ पे हमारा ए बी आ जाएगा अपॉन हाइपोटेनस, हाइपो मीन्स ए सी, तो यहाँ पे रेशियो ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हमारा बी सी है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए सी, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। टेन थीटा हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट ए डी जे, एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट हमारा यहाँ पे ए बी है और एडजेसेंट बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। कोसेक सेक कॉट जस्ट इनके अपोजिट होंगे, मीन्स इनको हमको रेसिप्रोकल लेना, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ए बी है साइन थीटा का, तो हमारा कोसेक क्या हो जाएगा, सेम अपोजिट ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा हमारा हाइपो अपॉन ए डी जे मीन्स हाइपोटेनस अपॉन ए डी जे, एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे ये भी उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना, उल्टा लेना है हमें। कॉट थीटा की बात करें तो टेन का उल्टा होगा, यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट हो जाएगा, मीन्स ए सी अपॉन सॉरी यहाँ पे बी सी रहेगा हमारा, तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी रहेगा, यहाँ पे बी सी रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारे सारे रेशियो थे। अगर हमारा थीटा चेंज होता है, ये थीटा यहाँ से यहाँ पे होता है, तो हमारे रेशियो भी उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, ये हमारे कुछ रिलेशन हैं। जैसे मैंने बताया था कि जस्ट कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, मीन्स रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक भी हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये हमारे रेशियो है। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तो 1 आता है, मीन्स यहाँ पे ये डिवाइड में इधर चला गया तो मल्टीप्लाई, तो सेम वही उसी से ये फॉर्मूला निकला है। सेम एज इट इज़ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा 1 है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमारा सेम उसी का अपोजिट रेशियो कैसे लिखते हैं ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से ये हमारा टेबल है। 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 हो जाती है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, और साइन 60 पे √3/2, साइन थीटा 90 पे साइन 90 पे 1 हो जाए। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है साइन की, बाकी सब इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉजिकल। जैसे साइन की आप ध्यान से देखेंगे, जो 90 पे वैल्यू है वो सेम 0 डिग्री पे है कॉस की, तो अगर आपको एक वैल्यू लर्न हो गया तो कॉस की जस्ट उसके अपोजिट रखते जाइए, मतलब 0 डिग्री पे उसका 90 हो जाएगा, और साइन 90 की जो वैल्यू है 1 वो कॉस 0 की हो जाएगी। जो वैल्यू साइन 60 की है वो कॉस 30 की वैल्यू है, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की ही है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। मतलब एक वैल्यू आपको साइन की लर्न हो गई तो कॉस की उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 10 जस्ट अपोजिट होता है। एक आपको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला है हमारा कि टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। और सेम कॉट का भी ऐसे ही बन जाता है फॉर्मूला, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो इसमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे अलग अलग फार्मूलेस हैं, आपको इसी के हिसाब से सारे वैल्यूज़ को मतलब लर्न कर लेना है जो क्वेश्चन में आपको फटाक से मदद करे सॉल्व करने में। तो ये हमारे सारे फार्मूलेस हैं। ये नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0 जिसका वैल्यू नहीं अभी तक डिफाइन हो पाया है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं।
सिंपल से साइन आपको लर्न हो गया तो कॉस भी हो जाएगा, और 10 उसका डिवाइड करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0, फिर 1/2 रूट डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया। ये फ्रैक्शनल ऐसे कॉमन समझ सकते हैं, नहीं तो आप आराम से लर्न कर लीजिए एक सॉल्व करते करते तो भी आपको हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो देखेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ये चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए। ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला और कुछ कैलकुलेशन ही करने रहते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको फार्मूला लेने हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आगे आपको देखने हैं।